स्वामी जी, काफी एपिसोड से जो हम सिद्धांत की बातें करते आ रहे हैं, सिद्धांत अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि सिद्धांत ही नहीं है, जब लाइफ का ध्येय नहीं है, वो सिद्धांत से बनता है तो लाइफ कैसे होगी, वो टारगेट, वो गोल कैसे अचीव होगा। ये बात तो सही है, लेकिन उसको पूर्ति करने के लिए थ्योरी के साथ में एक्शन होना जरूरी है। तो हम ये जो एपिसोड है वो प्रैक्टिकलिटी को समर्पित करते हैं कि किस तरीके से जो ये सनातन सत्य का और कुदरती रचना देखने का जितना भी उपक्रम है वो हमारे किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में आवे, प्रयोगात्मक में आवे और हम सहज कर सके, उसके बारे में मेरा प्रश्न यह है कि दादा भगवान ने भी इसमें बड़े सुंदर सूत्र दिए। प्रीति, जागृति और अनुभव, ये एक्शन है, भौतिक एक्शन नहीं, रिलेटिव सत्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर जो हमें सनातन सत्य को भी प्राप्त करना है तो इनके सहारे, ये दोनों पे लागू होता है, तो इनके सहारे हम प्रैक्टिकलिटी करते करते, एक्शन करते करते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है और इनको किस तरीके से हम एक्शन करके, प्रैक्टिकल करके और हमारे जीवन के अंदर लागू कर सके, कृपया इसको खोल करके सनातन सत्य और आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जो ज्ञान विधि करवाते थे और उस समय लोगों को बताते थे कि मैंने आज आपको बीज ज्ञान दे दिया, यानी आत्मा का जो लक्ष्य है उनको बिठा दिया प्रतीति के रूप में। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका लक्ष्य आपको ज्ञान विधि में बिठा दिया ताकि बैठने के बाद प्रतीति निरंतर रहेगी। लक्ष्य रख के अनुभव आपको करना पड़ेगा। अवस्था में प्रतीति का लक्ष्य रख के अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति, ये क्या है, उनके पीछे साइंस क्या है? तो सिंपल बात है कि आत्मा का लक्ष्य, आत्मा की प्रतीति और आत्मा की अनुभूति, ये हमारा अंतिम गोल। आज ज्ञानी पुरुष के माध्यम से हमको ये समझ में आया कि मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये ज्ञान की दृष्टि मिली। क्या मिली? ज्ञान की दृष्टि मिली। अभी अनुभव करना और अनुभव की प्रक्रिया करना, प्रयोग करना तो बाकी है। तो प्रयोग के लिए हमारे शास्त्रों में दो प्रकार बताए। या तो आप ज्ञान दर्शन से प्रयोग करो और प्रयोग करके सिद्ध करो कि मैं ये हूं और ये नहीं हूं, ज्ञान दर्शन से। मगर अगर आपके पास इतनी सूक्ष्मता नहीं है और आप इतना सूक्ष्मता से जागृति में रख के प्रकृति और परमात्मा को अलग नहीं कर पाते हैं, तो फिर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दूसरा रास्ता यह है कि आप कुछ साधन का प्रयोग करें। जैसे कोई आरती करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई माला गिनता है, कोई व्रत जप तप करता है, कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई गुरु को सुनता है, कोई किताबें पढ़ता है। ऐसे बहुत सारे हमारे धर्मों में, धर्मों के मार्ग में आगे बढ़ने के रास्ते बताए गए हैं। सत साधन, हाँ, सत साधन। तो ये साधन क्या? आध्यात्म विज्ञान की प्रगति के लिए, सनातन सत्य की अनुभूति के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए क्या ये साधन हमको आगे ले जाने में सहायक हो सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है
कि प्रकृति जो कर रही है इसको जहां तक आप पुरुषार्थ मानोगे वो ही तो अज्ञान है। मगर हां, अज्ञान से भी आपको जो पुण्य का फल मिलता है तो आपको अनुकूलता और सुविधा रिजल्ट के रूप में मिलेगी। मगर इसके साथ आपको पैरेलल ये भी भाव करना है कि हे परमात्मा, अगर मेरे पुण्य से जो कुछ भी कर्म बने वो कर्म फल का जो एंगल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे को फल में जो अवस्थाएं मिले, माता पिता भाई बहन घर परिवार धर्म प्रकृति और सब रिलेशन मिले, सत्ता संपत्ति संबंध साधन ये सब कुछ मिले, मगर मेरा पर्पस ये है ये सब मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक के रूप में काम करें, संसार के लिए लायक और सहायक के रूप में काम नहीं करें। तो ये एंगल आपको बदलना पड़ेगा। भले ही हम अभी विज्ञान नहीं समझ पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं और क्रिया में हमको इंटरेस्ट है, क्रिया करने में आनंद भी आता है और क्रिया करने में संतोष भी महसूस होता है, तो फिर हम क्रिया करते करते आगे बढ़े तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मगर आपको क्रिया करते समय एंगल जो है, भाव, इंटेंशन, उसको समझना पड़ेगा। भले ही मैं शुभ क्रिया कर्ता भाव से करता हूं, पुरुषार्थ के रूप में करता हूं, भले उदय कर्म है मगर मैं उसको पुरुषार्थ मानता हूं, तो कोई बात नहीं, इससे पुण्य तो बनेगा अच्छी शुभ क्रिया का, और अशुभ क्रिया का पाप भी बनेगा। मगर जो शुभ क्रिया का जो पुण्य बनेगा वो पुण्य के पीछे हमारी सोच कहो, विजन कहो, दृष्टि कहो, आशय कहो, ये होना चाहिए कि हे परमात्मा, जो भी कुछ मेरे को पुण्य मिला है और पुण्य का जो फल मिलेगा वो फल आगे जाके मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बने, यही मेरी भावना है। भले महल मिलो या झोपड़ी मिलो, रिच मैन मिलो या पुअर मैन मिलो, मगर मेरे को जो कुछ भी मिले वो मुक्ति के मार्ग में सपोर्ट करने वाले, सहाय करने वाले, आगे ले जाने में हेल्प करने वाले मिले, मेरे को संसार में खींचने वाले नहीं मिले। तो ये आशय से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। एक स्टेप है जो स्टेप को फिर आगे बढ़ने के बाद और आगे विज्ञान समझने में आपको सहायता मिलेगी। मगर मेरा कहने का मतलब इसमें एक ही है, ज्यादातर फोकस आपका मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग होना चाहिए, भले पाप पुण्य बनाते हैं कर्ता भाव से। तो ये मेरा कहने का मकसद था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारा लक्ष्य और हमारी प्रतीति जागृति अनुभव को दो रूप में कहा ताकि कि व्यक्ति एडजस्ट हो जावे। सत साधन के रूप में अगर करते हैं तो पीछे भाव रहना चाहिए कि हे परमात्मा, ये मोक्ष के लायक और सहायक के रूप में पुण्य काम आवे। और जो ज्ञान दर्शन है तो मुख्य बात है, ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे तो वही सनातन सत्य और हमारी जितनी भी ये सृष्टि का काम है वो कुदरती रचना, तो वो तो अपने आप में एक परफेक्ट सिद्धांत है ही है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।